हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर लॉ स्प्रिंग एंड विच इज़ रिटन बाय एनीस जंग. Before getting in the topic, let's learn about the author of the chapter, that is Anees Jung. Anees Jung इंडियन थी एंड वो एक ऑथर रह चुकी हैं, जर्नलिस्ट, कम्युनिस्ट, जो कि इंडिया एंड अब्रॉड के न्यूज़पेपर्स के लिए काम करती थी. शी वॉज बॉर्न इन हैदराबाद एंड उनकी जो पूरी फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा रिनॉन्ड थी. उनके जो फादर थे वो स्कॉलर और पोइट थे. मदर और ब्रदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर उर्दू पोइट्स थे. एनीस जंग लैमलाइट में तब आई जब उन्होंने एक पब्लिकेशन प्रिपेयर किया दैट वाज अनवेलिंग इंडिया इन 1987, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन वीमेन की क्या कंडीशन है, जो कि उनकी एक ट्रैवल डायरी थी. इसमें उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल किया एंड जाना कि विमेन की कंडीशन क्या है, उनकी लिविंग किस तरह की है. एंड मोर ओवर इस टॉपिक पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी आगे प्रिंट की. 1993 में उनकी एक बुक आई थी दैट वाज ऑन मुस्लिम विमेन इन इंडिया एंड द नेम ऑफ द बुक वाज नाइट ऑफ द न्यू मून, सेवन सिस्टर्स 1994, ब्रेकिंग साइलेंस 1997. इन बुक्स में उन्होंने बताया था कि क्या कंडीशन है विमेन की. और द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दीज बुक्स वो दैट दीज बुक्स वर हैविंग कन्वर्सेशन ऑफ विमेन्स लाइफ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द लॉ स्प्रिंग. हमारे इस चैप्टर में दो करेक्टर्स हैं. फर्स्ट इज साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर है. रैग पिकर मीन्स कूड़ा उठाने वाला बच्चा है. एंड सेकेंड इज मुकेश, मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर का बेटा है. हमारा जो ये चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है साहिब आलम की स्टोरी एंड सेकेंड है मुकेश की स्टोरी. सो नाउ फर्स्ट लर्न अबाउट द साहिब आलम स्टोरी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रैग पिकर है, डेफिनेटली इसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होंगी. ये दिल्ली में सीमापुरी नाम की जगह में रहता है एंड ये बांग्लादेश से आया है, ढाका से. वहाँ से क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे तूफ़ान आ गया था और इनका जो घर था, इनकी जो फील्ड्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे. और ये बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है. मोर ओवर इन लोगों के पास में कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, बट इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे कि ये राशन खरीद सकते हैं, अपनी ग्रॉसरी परचेज कर सकते हैं. ये जो बच्चा रैग पिकिंग का काम करता है यही इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है और कोई ये काम नहीं करता है. क्या होता है कि एक सुबह अनीस जंग इस बच्चे को देखती है, स्पॉट करती है, पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है. ये बच्चा बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है एंड वो जानती है कि इस बच्चे का नाम का मतलब है रूलर ऑफ द अर्थ. ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से है. इतना गरीब है कि ये अपने लिए फुटवेयर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो अनीस जंग पूछती है कि तुमने अपने पाँव में कुछ पहना क्यों नहीं हुआ. वहाँ पे चार बच्चे होते हैं, वो अपने अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं. देन एक दिन फिर ये मिलती है अनीस जंग उस साहिब आलम से, जानती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो बताता है कि मेरे एरिया में कोई स्कूल नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता. तो अनीस जंग उससे एक मजाक करती है कि अगर क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल ओपन करवा दूँ तो क्या तुम जाओगे. तो बच्चा हाँ बोलता है कि हाँ मैं जाऊँगा. देन जब इनका लास्ट मीट होता है, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट मीट होता है, तब ये बच्चा खुद अनीस जंग को स्पॉट करके उसे बुलाता है, पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल ओपन हो गया है, क्या मैं अपनी एनरोलमेंट करवा लूँ. तो वहाँ पे अनीस जंग को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है ये जानकर कि मैंने एक बच्चे के इमोशंस के साथ मजाक किया है. एंड इनका जो लास्ट इनकाउंटर होता है कि एक सुबह अनीस जंग इस बच्चे को काम करते हुए देखती है एक टी स्टॉल पे, जहाँ पर इस बच्चे को 800 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है. बट इस टाइम पर ये बच्चा खुश नहीं है, साहिब आलम खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले जब वो रैग पिकिंग का काम करता था वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, वो जब जहाँ चाहे जा सकता था, उसे किसी का बर्डन नहीं था. बट खाना नहीं था, अच्छी लाइफ नहीं थी, पैसा नहीं था, बट एक फ्रीडम थी. पर जब काम मिल गया
फ्रीडम चली गई, सब कुछ आ गया। तो मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करते कि ये बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है एंड टी स्टॉल पे काम करता है, बड़े बड़े कैनिस्टर उठाते हुए ये देखती है एनीस जंग उसे एंड रियलाइज़ करती है कि हम अपनी डेस्टिनी के खुद ही मास्टर हैं एंड हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं। बट ये बच्चा कभी खुश नहीं हो पाया, रैक पैकिंग करता था तब इसे पैसे की चाह थी, पैसे नहीं मिलते थे। फिर इसको एक दिन चाह उठती है कि मुझे शूज़ चाहिए, ब्रांड न्यू शूज़ इसको मिल गए। बट देन इस वाली अपने आप को देखता है कि मैं एक ब्लॉटेड सा पर्सन हूँ और मेरे जो शूज़ है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो चलिए सेकेंड टाइम शूज़ मिल गए, वो भी नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती। थर्ड टाइम जब इस बच्चे को काम मिल जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, खाना मिल जाता है, तब भी ये बच्चा अनसेटिस्फाई होता है क्योंकि इसकी फ्रीडम चली जाती है। इस स्टोरी का एक टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। दिस मीन्स कि वो बच्चा एनीस जंग को बताता है, अपनी हैप्पीनेस शो करता है ये बताकर कि कभी कभी हमें गार्बेज में से, कूड़ा करकट में से, मक में से 1 या 2 रुपये, या अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और कभी कभार ये बाहर कुछ खा पी लेते हैं या अपने मदर को दे देते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ वी लर्न अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ ऑल अबाउट द मुकेश। मुकेश जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैंगल मेकर का बेटा है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसका एक ड्रीम है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी सीखनी है। बट क्योंकि ये इलिटरेट है, इसको पता नहीं कार कैसे चलती है, तो ये सोचता है कि पहले मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और फिर गाड़ी चलानी सीखूंगा। एनीस जंग इसे मिलती है। ये बच्चा एक लेबरर है एंड हाँ, चैप्टर में बताया नहीं गया कि ये बच्चा क्या काम करता है, बट हाँ ये बताया गया कि ये एक बैंगल मेकर का बेटा है। तो ये बताता है कि एक फ्लाइट बताता है, एक लाइक बैड कंडीशन बताता है, दुर्गति बताता है बच्चों की किस तरह से की जाती है। छोटे छोटे बच्चों को फर्नेसेस में लगा देते हैं बैंगल बनाने के लिए। ये जो स्टोरी है फ़िरोज़ाबाद की है। फ़िरोज़ाबाद इज़ नोन एज द हब ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री इन द इंडिया। जितने भी अच्छे ग्लास का सामान हमें मिलता है, बैंगल्स मिलती हैं, कहाँ से आती हैं? फ़िरोज़ाबाद से आती हैं। तो ये स्टोरी है फ़िरोज़ाबाद की बैंगल इंडस्ट्री की। एंड ये बच्चा बताता है कि जो जितने भी लोग इन फर्नेसेस में काम करते हैं वो अपनी आई विजन, आई साइट लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डिंजी सेल्स में काम करते हैं। व्हाट इज़ डिंजी सेल? डिंजी सेल्स मीन्स कंपैक्ट और डार्क जगह में, छोटी और डार्क जगह में काम करते हैं। अंधेरा होता है, जैसे ही सनलाइट में जाते हैं या किसी हैवी लाइटेड प्लेस पे जाते हैं तो उनकी विजन चली जाती है। तो मुकेश एनीस जंग को अपने घर लेके जाता है। जैसे कि हम सब इमेजिन करते हैं स्लम्स किस तरह के होते हैं, तो वैसे ही इस चैप्टर में बताया गया कि साथ में ड्रेनेज थी, इट वाज वेरी स्टेंकी प्लेस, और जो डोर्स थे वो लोगों के डैंगल कर रहे थे, झूल रहे थे। और जब मुकेश अपने घर पे पहुंचता है, वो भी अपने मेन डोर को हिट करके अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एनीस जंग देखती है कि एक तरफ मुकेश की ग्रैंड मदर लेटी हुई है बेड पर और एक तरफ मुकेश की सिस्टर इन लॉ भाभी काम कर रही हैं। मुकेश बताता है कि हमारे घर में, नॉट मुकेश, ग्रैंड मदर बताती हैं कि मुकेश के घर में 3 मेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश के फादर, मुकेश के बड़े भाई जिनकी वो वाइफ हैं, एंड सेकेंड मुकेश खुद। और इस जो वहाँ पर भाभी हैं उनका काम है इन 3 मेल्स का ध्यान रखना। एंड ग्रैंड मदर ये भी बताती हैं कि किस तरह से मुकेश के ग्रैंडफादर भी अंधे हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फर्नेसेस। तो हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि फ़िरोज़ाबाद में बैंगल बनाना या कांच का काम करना कितना बड़ा बर्डन है इन लेबरर्स के लिए। एक बार क्या होता है कि ये सभी लेबरर्स एक बार सोचते हैं रिवोल्यूट करने का कि हम सब मिलकर एक अपना काम कर लेते, बिकॉज दे वर हैविंग एम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी मेन पीपल। बट वहाँ के अथोराइज्ड पीपल ने क्या किया, उन लोगों ने इन लोगों को ही एक गलत काम में जेल में डाल दिया। तो जहाँ वहाँ से पता लगता है हमें कि लेबरर्स वहाँ के खुद कुछ नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो अथॉरिटेटिव पीपल हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, एनीस जंग और मुकेश बात कर रहे होते हैं एंड एनीस जंग पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? तो कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ, कोई गैराज वगैरह देखता हूँ, वहाँ जाके मैं काम करना शुरू करूँगा। लास्ट में क्या होता है कि जहाँ एनीस जंग और मुकेश खड़े होते हैं, ऊपर से प्लेन निकल कर जाता है एंड तब एनीस जंग एक टॉन्टिंग वे में, एक sarcastic वे में उसको बोलते कि प्लीज़ अब तुम ये मत बोलना कि तुमने अब प्लेन फ्लाई करना है, यू वांट टू बी पायलट नाउ। तब मुकेश आकाश में देखकर, नीचे ज़मीन पर देखकर ये सोचता है कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी।